आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द डेविल, बट ये स्पेल कुछ तो अबायस इन्वोकेट कुछ तो ऐसा स्पेल है जो कि So before starting this video, I would like to tell you some things about it. ये वीडियो मैंने रिसेंटली बनाई हुई नहीं है. ये आई गेस 3-4 मंथ्स पहले मैंने ये रिकॉर्ड की थी एंड तभी मैं एडिट कर रहा था, बट मेरे सॉफ्टवेयर में वो एडिट नहीं हो पा रही थी. आई डोंट नो, इट वाज स्ट्रेंज फॉर मी एक्चुअली. मैंने बहुत ट्राई किया. मैंने इससे भी बड़े बड़े वीडियोस एडिट किए. मैंने आधे घंटे की डॉक्यूमेंट्री एडिट की है मेरे कंप्यूटर पे, बट स्टिल ये वीडियो मैं एडिट नहीं कर पा रहा था. आई डोंट नो व्हाई. इट फेल्ट सम स्ट्रेंज थिंग हैपनिंग विथ मी एंड अचानक एडिट करते समय मेरी फाइल्स पूरी करप्ट हो गई. कुछ सेटिंग्स में प्रॉब्लम नहीं थी, सब वर्कफ्लो बहुत बढ़िया था. अचानक से फ्रॉम नोवेयर माय वर्क स्टेशन गॉट क्रैश्ड एंड आई जस्ट ब्लू माय माइंड. There are many horror movies made till now. Even though we are scared of it, we watch it. And even though I am also scared of it, I wish I could make such a movie in the future. But अभी तक इतने सारे movies बने हैं हॉरर movies, but हमें कुछ उससे प्रॉब्लम नहीं हुआ, ना कि कोई इंटरनल या फिर एक्सटर्नल इश्यूज. अगर कोई ऐसी मूवी मैं तुम्हें बताऊँ कि जिसको देख के तुम मर जाओगे, आई मीन फॉर रियल, और अगर मैं ऐसे बताऊँ कि ये such kind of movie exist today, so then what will be your reaction? Antrum, the deadliest film ever made. ये एक फिल्म का नाम है and this is a mockumentary जो लोगों ने देखी है and they have died within 24 hours. This film was made in 1979 by David Amito and Michael Lassini. ये फिल्म बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल में सबमिट की गई थी, बट इवेंचुअली दिस फिल्म गॉट रिजेक्टेड बिकॉज इसे देख के बहुत सारे फिल्म क्रिटिक्स एंड लोग मर गए ऑन द स्पॉट. आई गेस ऑलमोस्ट 60 लोगों की डेथ हुई है ये फिल्म को देख के. एंड दिस फिल्म इज नोन एज अ कर्स्ड फिल्म. एक श्रापित मूवी कही जाती है इस मूवी को. कुछ साल ये फिल्म अनसीन देखी गई और थिएटर्स में इसको बैन किया था कुछ सालों के लिए. फिर अचानक 1988 में एक बुडापेस्ट के होटल में इस फिल्म को पाया गया एंड उधर जब फिल्म स्क्रीन हो रही थी तब उसी टाइम अचानक से थिएटर में आग लग गई फ्रॉम नोवेयर. ऐसे बहुत सारे चांसेस है कि जो आग लगी है वो प्रोजेक्शन रूम से लग सकती है बिकॉज वहाँ पे प्रोजेक्ट किया जाता है फिल्म को. सिल्वर नाइट्रेट की फिल्म बनी रहती है एंड उसको फ्लेम लगने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं. या बट थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेट करने के बाद पता चला कि प्रोजेक्शन रूम से तो आग बिल्कुल नहीं लगी थी. किसी ऑडियंस ने बीच में ही आग लगाई थी, पता नहीं क्यों, कैसे, क्या इंटेंशन था पता नहीं, बट किसी ऑडियंस ने वो आग लगाई थी. ये तो हुआ 1988 का केस. फिर बाद में कुछ साल तक फिर से उसको बैन किया गया एंड अचानक से एंड अगेन इन 1993 ये फिल्म को फिर से दिखाया गया थिएटर्स में कैलिफोर्निया में. एंड ये फिल्म स्क्रीन होने से पहले लोगों को बताया गया कि ये फिल्म से बहुत सारे लोग मरे हुए हैं, ये एक कर्स्ड फिल्म है, तो अगर कोई देखना चाहता है तो प्लीज़ देखे या फिर बाहर जा सकते हैं, ऐसे बताया गया. एंड देन उसके बाद जब ये स्क्रीन हो रही थी फिल्म तो उसी समय
लोगों को बहुत बेचैनी फील हुई, बहुत दे वर फीलिंग वेरी एंशियस, बहुत डिप्रेशन फील होने लगा देख के मूवी। एंड अचानक से इतने सारे लोग बहुत रोने लगे, सैड फील हो रहा था, एंड दे लेफ्ट द थिएटर। वेरी वियर्ड राइट? अचानक से थिएटर छोड़ दिया सबने, बट उसमें जो एक औरत थी थिएटर में, वो वहाँ पे मर गई, एंड शी वॉज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम। एक प्रेग्नेंट औरत ऐसी मूवी देखने क्यों आई रहेगी? इट डजंट मेक एनी सेंस। एंड फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि एक्चुअली वो जो एंशियस फीलिंग आ रही थी उन्हें, वो उनके पॉपकॉर्न में, जो पॉपकॉर्न सर्व करने वाला आदमी था उसने पॉपकॉर्न में LSD मिलाई हुई थी। द गाय मिक्स्ड ड्रग इन द पॉपकॉर्न। Isn't that weird and disgusting? ऐसे कोई कर कैसे सकता है? एंड या फिर उसको जेल हो गई। ये अभी तक ये फिर इसके बाद मूवी को टोटली बैन कर दिया गया। जो भी सारे कॉपीज थे मूवी के उसको जला दिए गए। फिर ये 1993 के बाद 20-25 इयर्स के लिए ऑलमोस्ट इसको लाइक टोटली बैन थी। कुछ किसी को पता भी नहीं था इस मूवी के बारे में, एंड अननोइंगली गलती से इसकी एक कॉपी छूट गई थी। एंड इन 2018 अ फिल्म मेकर फाउंड दिस कॉपी एंड ही री-रिलीज द फिल्म, बट उसने कुछ सीन्स कट करके उसको री-रिलीज किया ताकि लोग ना मरे इसके वजह से। ये फिल्म में बहुत सारे ऐसे डीमनिक सिम्बॉल्स है, कुछ डार्क चीज़ें दिखाई गई है विच आर रिलेटेड टू हेल, डेविल्स, सुपरनैचुरल थिंग्स। बहुत सारे ऐसे डार्क स्पेल्स बोले गए इसमें जो डेविल्स को समन करती है, जो डेविल्स को बुलाते हैं। एंड इसी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए, एंड ये अभी तक ऐसे एग्जिस्ट करता है। दैट्स रियली शॉकिंग। एंड इस मूवी में मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की, कुछ साइंटिफिक लेवल पे रिसर्च की मैंने, तो मुझे समझा कि इसका जो साउंड डिज़ाइनिंग है दैट इज़ द मेन कॉज। इसका जो साउंड डिज़ाइनिंग किया हुआ है वो एक ऐसी तरीके से किया है कि जब हम सुनेंगे उसका साउंड कोई भी रिलेटेड, इसका मेन साउंड ट्रैक भी इतना ज़्यादा स्कैरी है कि लोगों में एक थोड़ी बेचैनी फील होने लगती है। पीपल गेट वेरी एंशियस वाइल लिसनिंग इट। हम जैसे नॉर्मल साउंड सुनते हैं, अगर ये ईयरफोन्स लगा के सुनेंगे, दोनों लेफ्ट एंड राइट का साउंड इक्वल आता है, राइट? एग्जैक्टली, दोनों लेफ्ट एंड राइट साउंड में सिर्फ 4 हर्ट्ज का डिफरेंस रखा हुआ है। एंड इसकी वजह से एक यूफोरिया क्रिएट होता है जो कि अपने ब्रेन में बहुत लाइक टेंशन जनरेट करता है। डोपामीन लेवल भी बहुत ज़्यादा कम होता है इसके वजह से, एंड वी फील एंशियस। एंड ब्रेन सेल्स एंड ब्रेन में बहुत ज़्यादा केमिकल इम्बैलेंस होता है, एंड इसी वजह से लोग बहुत डिप्रेस्ड होना शुरू करते हैं, बहुत एंजाइटी होती है। एंड अगर मैं तुम्हें बताऊँ कि ये फिल्म मैंने देखी है तो क्या रिएक्शन रहेगा तुम्हारा? फील स्कैरी राइट? तो मैं मरा क्यों नहीं? जैसे कि मैंने तुम्हें बताया ये फिल्म देख के लोग मर जाते हैं, तो मैं क्यों नहीं मरा? बिकॉज मैंने ये फिल्म आधी देखी हुई है, एंड टू बी ऑनेस्ट इट इज़ रियली वेरी इम्पॉसिबल टू वॉच दिस फिल्म। इतनी ज़्यादा डरावनी है, आई मीन डरावनी नहीं बोल सकते, बट बहुत ज़्यादा क्रीपी है। बहुत अलग लेवल पे ये तुम्हें टेंशन क्रिएट करके देगा कि तुम ऐसी डरावनी चीज़ तुमने ज़िंदगी में कभी देखी नहीं रहेगी। आई रियली कांट एक्सप्लेन कि कितना ज़्यादा क्रीपी ये हो सकता है अगर तुम देख पाओगे आगे आगे करके। तुम अगर लास्ट एंड तक देखोगे तो तुम यू विल लॉस्ट योर माइंड लिटरली। एंड ये मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा ये मूवी देखने के लिए, बिकॉज इट इज़ रियली वेरी दैट मच पेनफुल। प्लीज़ कोई मत देखो ये फिल्म को। एंड ये मूवी में बहुत सारे ऐसे डीमनिक सिंबल्स है जो
मुझे इतने सारे सिंबल्स के बारे में पता नहीं, बट कुछ ऐसे है मेन सिंबल्स जो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर पाऊँ शायद। लाइक द पेंटागन, जो एक सेटन को बुलाने का एक तरीका रहता है, उसमें से वो लाइक डार्क मैजिक एक प्रैक्टिस की जाती है एंड उससे सेटन बाहर आता है, नॉट एग्जैक्टली बाहर बट उसमें से, बट वो सेटन को बुलाने की एक प्रैक्टिस रहती है वो स्पेल्स बोल के। एंड कुछ फ्रेम्स में एक ट्रायंगल फॉर्म होते हुए दिखाया है जो कि एक लाइक इल्यूमिनाटी रिप्रेजेंट करता है एंड डार्क चीज़ों के लिए रिप्रेजेंट करता है बहुत सारे डीमनिक पावर, इट रिप्रेजेंट डीमनिक पावर ऑल्सो। एंड ये मूवी में एक स्पेल भी दिखाया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है स्क्रीन पे कि ये स्पेल से लाइक डेविल आता है। आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ डेविल, बट ये स्पेल कुछ तो अबायस इन्वोकेट कुछ तो ऐसा स्पेल है जो कि Did you heard anything? Shit man, I just got scared. Okay. दो टीनेजर्स रहते हैं, एक लड़का और लड़की। बच्चा रहता है 12 साल का और 18-19 साल की एक लड़की रहती है। वो दोनों की एक कुत्ती या कुत्ता कोई तो रहता है, डॉग। वो जो डॉग रहती है वो मरी हुई रहती है एंड उनको उसकी सोल वो रेस्क्यू करनी रहती है। सो दे गो इन माउंटेन्स समवेयर एंड वो वहाँ पे डिग करना शुरू करते हैं ताकि उन्हें हेल जाने का रास्ता मिले। तो उनके पास एक बुक रहती है हेल के रिलेटेड, तो वहाँ पे उसमें स्टेप्स वगैरह दी गए कि हेल में कैसे जाने का, क्या क्या फंक्शंस रहते हैं जो तुम्हें करने हैं उसमें। कुछ ऑफरिंग्स भी करने रहते हैं डेविल्स के लिए। तो लाइक 6 पार्ट्स रहते हैं उसमें हेल्थ तक जाने के लिए। तो वैसे जैसे जैसे स्टेप्स करते हैं वैसे उनको बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं जो उन्हें फेस करने पड़ते हैं। एंड मैंने तो आधी देखी है फिल्म, मैं पूरी देख नहीं पाया बिल्कुल, बट इतना ज़्यादा हॉरिबल होता है एंड तक कि आई कांट टेल यू मैन। Like this, I can say that this film is the devils of all horror film. Conjuring इसके सामने कुछ नहीं है एंड इसीलिए इस फिल्म को कर्स माना जाता है। इट इज अ कर्स्ड फिल्म। कोई देखने की कोशिश मत करो इसे बिल्कुल। मैं ये बताने को भी बहुत ज़्यादा शिवर हो रहा हूँ लिटरली। This makes me really uncomfortable, but I thought that you guys should know about this, so I made this video